सोशल मीडिया पर भी कभी कभी गजब चीजें होती है। किसी की एक पंक्ति, एक तस्वीर, एक टिप्पणी पर बहस छिड़ जाती है। कोई अपने सैविज जवाब से महफिल लूट लेता है, और जब ये जवाब, करारा जवाब, एक ऐसी संस्था से आ जाए जिसके लिए कहा जाता है कि न इनकी दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, तो मामला वायरल हो जाता है। कोई कह सकता है, देख रहा है विनोद कैसे शब्दों को गोल गोल घुमाकर भूमिका बांधी जा रही है। बात सही है। आज की स्क्रिप्ट सोम ने लिखी है, तो पॉइंट पर आने की बजाय भाई ने क्रिएटिविटी दिखाने की सोची। लेकिन मैं आती हूँ पॉइंट पर। वायरल मामला पंजाब पुलिस की कार्रवाई से जुड़ा है। एक लड़के ने लड़की को आई लाइक यू मैसेज भेजा। मामला पुलिस तक पहुंचा। क्या एक्शन हुआ और क्या आई लाइक यू मैसेज भेजने पर किसी लड़के को जेल जाना पड़ सकता है, इसी पर बात करेंगे आज के म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। हुआ यूं कि सुशांत सिंह नाम के लड़के ने ट्विटर पर पंजाब पुलिस को टैग कर अपनी आप बीती बताई। पुलिस ने जवाब देते हुए उल्टा लड़के की ही क्लास लगा दी। सुशांत सिंह ने लिखा, सर मैंने किसी को मैसेज भेजा था, आई लाइक यू। कल रात उसका पति आया और उसने मुझे बुरी तरह पीटा। मैंने कई बार माफी मांगी, लेकिन अब मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता है। प्लीज मेरी मदद करिए और मेरी जिंदगी बचा लीजिए। पंजाब पुलिस ने जवाब देते हुए कहा, समझ नहीं आता कि आप एक महिला को अनुचित मैसेज भेजकर क्या उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें आपको पीटना नहीं चाहिए था। उन्हें हमारे पास आकर आपकी शिकायत करानी चाहिए थी। हम कानून की सही धाराओं के तहत एक्शन लेते। दोनों ने अपराध किया और इन दोनों अपराधों पर कानून के हिसाब से डील किया जाएगा। इस जवाब के साथ पंजाब पुलिस ने यह भी लिखा कि आप अपनी नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराएं। ट्वीट को भर भर के लाइक्स और कमेंट्स मिल रहे हैं। कुछ ने विभाग के जवाब की सराहना की, वहीं बाकी लिख रहे हैं कि कैसे महिला के पति का किया हुआ गलत है। एक यूजर ने लिखा, आगे कुआं पीछे खाई, अब क्या करेगा मेरे भाई। इस ट्वीट को रिस्पॉन्ड करते हुए दूसरे यूजर ने लिखा, गजब जवाब है, इसलिए ट्विटर पर समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। हालांकि इस ट्वीट से एक और बहस शुरू हो गई है कि किसी को आई लाइक यू कहना ऑफेंस कैसे हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ थॉट्स ने लिखा, किसी को आई लाइक यू मैसेज करना ऑफेंस कैसे हो सकता है, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो महिला आपको ऐसा करने से मना करे फिर भी आप ऐसा करें, तब ये ऑफेंस होगा। सचिन नाम के एक यूजर ने लिखा, हमारे समाज की महिलाएं ये रिप्लाई क्यों नहीं कर सकती कि वो सिर्फ केवल अपने पति को पसंद करती हैं। आप किसी का इंटेंशन जाने बिना उसे सजा नहीं दे सकते। मामले ने तूल पकड़ा और पुलिस का जवाब वायरल हुआ तो सुशांत ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। अब लोगों की राय एक तरफ रखते हैं। जो जवाब पुलिस ने दिया वो कुछ गंभीर सवाल खड़े करते हैं। मसलन आई लाइक यू मैसेज भेजने पर केस दर्ज हो सकता है। ये समझने के लिए मैंने एडवोकेट राकेश मल्होत्रा से बात की। पहला सवाल यही पूछा कि क्या कानून की नजर में किसी लड़की को आई लाइक यू मैसेज भेजना ऑफेंसिव है। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि मैंने पंजाब पुलिस का वो ट्वीट देखा है जो पिछले 2 दिन से, एक दिन से न्यूज के अंदर चल रहा है, और एक बार पढ़ के तो स्माइल आती है फेस के ऊपर। सेकंड ये इशू रहता है कि ये बड़ा एक ब्रॉड और वेग इशू है कि सामने वाला किस पर्सपेक्टिव में ले रहा है इसको, कितनी लिबरल सोसाइटी में वो बिलीव कर रहा है। क्योंकि अगर एज ए लॉयर मैं कहूँ तो मुझे सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा कि ये राइट वे नहीं था, इसको स्टॉप होना चाहिए था, उसको नहीं करना चाहिए था। बट अगर मैं उसके दूसरे पर्सपेक्टिव से लेके चलूँ कि जो प्रोग्रेसिव आज सोसाइटी है तो इसको बड़ा मीनिंगलेस या बड़ा रूटीन में लोग ले लेते हैं, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं आता नहीं है। तो डिपेंड्स अपॉन कि रिसीवर का क्या है और रिसीवर जो है वो कितना ऑब्जेक्ट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। बट इस प्रेजेंट केस में मैंने देखा कि उसके हस्बैंड ने जाके उसको मारा पीटा, जिस तरह से ट्वीट एक निकल के आ रहा है कि शायद, तो सर्टेनली उस फैमिली ने उसको पॉजिटिव वे में लिया नहीं। ये तो एक फर्स्ट पार्ट हो गया। एक इशू अभी इसमें आता है कि ये पीनल ऑफेंसेस में या किसी ऑफेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें जो ऑफेंसेस हैं, हमारे पास 2 ऑफेंसेस हैं। एक इंडियन पीनल, मतलब 2 एक्ट्स इसको डील करते हैं, एक इंडियन पीनल कोड और दूसरा है आईटी एक्ट। इंडियन पीनल कोड में लेके चले तो 354 सेक्शन डील करता है मोडेस्टी ऑफ वुमेन से, जिसके सब सेक्शंस भी अपने अलग अलग हैं, 54 ए से लेके ई तक। फिर आ जाता है 509 जो मोडेस्टी जेस्चर वगैरह किसी तरह से फीमेल को किया हो गया। अगर ये पर्टिकुलर इंस्टांस फॉल करेगा 354 डी में, बट उसमें 2 राइटर तंग करेंगे इसमें एफआईआर, क्योंकि ये सोल इंस्टांस है, सिंगल मैसेज है, वहां पे रिपीटेडली मैसेज होना चाहिए। और सेकेंडली उस फीमेल को ऑब्जेक्ट करना चाहिए। ऑब्जेक्शन तो नजर आ रही है कि उसके हस्बैंड ने जाके पीटा तो ऑब्जेक्शन आ गई, ब्लॉक करती है, रिस्पॉन्ड करती है नेगेटिव मैनर में, बट रिपीटेड ऑफेंस होना चाहिए। इसलिए 354 डी इसमें एप्लीकेबल एज ऑफ नाउ मुझे लगता नहीं कि होगा। ये मेरी अपनी ओपिनियन जो है। सेकंड आ जाते हैं 509 के अंदर। 509 में जेस्चर्स हैं, बाकी कमेंट्स हैं,
पर अल्टीमेटली एक पार्ट उसको कवर कर सकता है कि जहाँ पे इंट्रूड करा हो कि उसकी प्राइवेसी के ऊपर फीमेल की। अब ट्रांसमिटिंग ए मैसेज जो उसकी इंट्रूड कराओ प्राइवेसी के लिए, ये मेरा मोबाइल नंबर मेरे लिए या मेरे नोन पर्सन के लिए, मुझे एक स्ट्रेंजर उसमें मैसेज भेजे वो भी इस तरीके का, तो ये एक क्वेश्चन और सब्जेक्ट मैटर और ट्रायल होगा कि वो इंट्रूड मानेंगे प्राइवेसी को कि नहीं मानेंगे। तो उसमें 509 में बुक हो सकता है जहां पे पुलिस एफआईआर रजिस्टर कर सकती है। अब थर्ड पार्ट आता है कि अगर वो प्राइवेसी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ एज पर ये इंटरप्रिटेशन लेके चले गए, तो फिर 511 आ जाता है कि अटेम्प्ट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर हम देखें तो इस मैसेज में उसके, अगर इस मैसेज को लेके चले, आई डोंट नो व्हाट वाज द इंटेंट ऑफ द पर्सन जिसने भेजा, अगर हम इस मैसेज को लेके चले तो उसके दो पर्पस हैं, जैसे हम एक्टर्सरिया और मेंसरिया में डिवाइड करते हैं। उसकी इंटेंशन क्या थी कि अगर मुझे मैसेज का एक्नॉलेजमेंट आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, तो आई विल गो ए स्टेप अहेड, और अगर मुझे नहीं आता है तो आई विल स्टॉप, और प्रॉबेबली स्टॉप नहीं करेगा तो स्टॉकिंग के उसमें जाएगा। तो ये एक अटेम्प्ट था। अटेम्प्ट अगर 509 के अंदर कंप्लीटली नहीं आ रहा, ऑफेंस कंप्लीट नहीं हो रहा, तो 511 आईपीसी में वो एक अटेम्प्ट के अंदर आ जाता है। और अदरवाइज ये आईटी एक्ट के अगर प्रोविजंस की बात करें तो 66A के अंदर फॉल करता था, बट 66A को रिपील कर दिया श्रेया सिंघल वाली जजमेंट के बाद। तो हम सिर्फ 67 में जाते हैं, वहां पे ऑब्सैनिटी इशू आता है, पर ये ऑब्सैनिटी के अंदर कवर नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी प्रोविजंस के अंदर कवर होगा एक्सेप्ट 509 ऑफ इंडियन पिनल कोड एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। राकेश जी, आपने इंटेंट की बात कही। इंटेंट इस पर निर्भर करता है क्या? मतलब मेरा ये सवाल है कि लड़की ने उसे कैसे लिया, या पुलिस या कोर्ट उसे किस तरह ले रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी में हम इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में देखेंगे। ये अब कई मेट्रो सिटीज है, कहीं मतलब रूरल और अर्बन में उसको कैसे लेके चलते हैं, ये सबका अपना अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव है। मेरे लिए कौन सी चीज ऑफेंसिव है, किसी के लिए कौन सी चीज ऑफेंसिव नहीं है। दैट वाज द रीजन कि आईटी एक्ट 66A सेक्शन को डिलीट किया गया था कोर्ट से। तो अब इसको जनरलाइज्ड फॉर्म में लेके चलेंगे तो जिस फैमिली के साथ, अगर एक जॉइंट फैमिली में कोई फीमेल रह रही है सराउंडेड बाय ऑल मेल्स, जहां पे उसको बड़ी एक प्रोटेक्शन है और जहां पे वो रिजर्व है, और वहां पे चाहे वो लिबरल भी है, बट अगर वो इस मैसेज को किस तरीके से लेके चलती है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर। और फिर तो मुझे नहीं पता कि वो नेबर था, अननोन था, या बिल्कुल ही एक किस जगह से मैसेज आया था। तो अगर वो नोन था, उसकी पुरानी उससे आईज कैसे रहती थी, उसके ऊपर उसका बिहेवियर कैसे रहता था, तो उस प्रोस्पेक्टिव से उस लेडी ने ये लिया कि यहाँ पहले भी मुझे स्पीयर करता था, मुझे देखता रहता था, उसके बाद ये मैसेज आया है, तो एक कपल्ड विद तो एक्ट हो ही गया। तो इट डिपेंड्स, ये जनरलाइज टर्म है जी, तो इसके लिए सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन फॉल करेगा। ये केस तो मैरिड महिला का था। अगर ऐसा मैसेज किसी सिंगल लड़की को आए तब क्या प्रोसेस होगा? जहाँ पे फिडुशियरी रिलेशनशिप आ रही है, जहाँ पे एक रिलेशनशिप आ रही है कि मेरा डोमिनेंस है अपने स्टाफ के ऊपर, मेरा कुलीग है, मेरा वो है, तो सर्टेनली मैं इसको ऑफेंसिव मानूंगा, क्योंकि वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जा सकता है कि आपने किसी को क्यों मैसेज करा। और सबसे बड़ा बात है ये कि रिएक्शन, अगर जिसको रिसीव करा अगर वो कहीं पे ऑब्जेक्ट कर रही हैं तो उसने इमीडिएटली उसको क्या कहा कि आप मुझे स्टॉप करें, ऐसे मैसेज ना भेजें, आई एम नॉट हैबिचुअल, आई एम नॉट कंफर्टेबल ऑल विद ऑल दीज थिंग्स। वो भी एक रिएक्शन पे डिपेंड करेगा कि उसकी प्रोसेस क्या होगी। बट मैंने आपको वही कहा, प्रोग्रेसिव सोसाइटी में देखूं तो ये रूटीन माना जा रहा है, बट अगर मैं एज ए लॉयर देखूं और मेरी सोसाइटी की तरफ एज ए गार्जियन ऑफ लॉ एंड सोसाइटी को लेके चलूं, तो मैं इसको अच्छा नहीं मान के चलूंगा। तो ये भी रिसीवर का पर्सपेक्टिव है कि उसको कैसे लेके चल रहा है। एक्यूज का एक राइट है अपनी स्टेटमेंट देने का और अपने आप को विटनेस बॉक्स में भी लाने का और अपनी एक्सप्लेनेशन भी देने का और अपने डिफेंस को भी लीड करने का। तो ट्रायल ने दोनों को बैलेंस करा हुआ है कि अगर कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी तो एक्यूज की भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, जिसमें कंप्लेनेंट को एक मौका भी मिलेगा उसको एग्जामिनेशन करने का, अगर एक्यूज अपना कोई डिफेंस सबमिट करता है कोर्ट के अंदर। तो दोनों तरफ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। अगर ये केस रजिस्टर होता है ट्रायल में, दोनों को अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपना ओनर्स को प्रूव करने का। एक पक्ष और है, उनका कहना है कि आई लाइक यू मैसेज करना ऑफेंस कैसे हो सकता है, ये तो इजहार का तरीका है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस आंसर में मेरा एक जनरेशन गैप का भी इशू है, क्योंकि हो सकता है कि मैं आज की जनरेशन से मैं कितना एक्नॉलेज करता हूँ, उनकी फ्रीडम को कितना नहीं करता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। जहां तक बात है कि किसी को अपनी एक्सप्रेशंस या किसी को अपने सेंटिमेंट्स या इमोशंस को एक्सप्रेस करना है, तो सर्टेनली वो वहां करेगा जहां पे वो जानता होगा। अगर उसको स्ट्रेंजर को भी किसी को उसको प्रपोजल देना है तो एक डिसेंट वे है प्रपोज करने का कि सामने वाला कितना उसको एक्सेप्ट कर रहा है, कितना नहीं कर रहा। रादर स्ट्रेट वे सेंडिंग दिस मैसेज, मैं अब अनमेरिड की बात करूं, मैरिड में तो
सर्टेनली उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वो अनमैरिड में है, उसको लाइकिंग आ भी रही है किसी भी तरीके से, दिस इज, आई थिंक दिस इज नॉट द राइट वे टू कम्युनिकेट। बेटर वे ये रहता है कि वो दूसरे तरीके से उसको ग्रेसफुली, डिसेंसी से कि अपनी एक्सप्रेशंस को शेयर करे, और फिर सामने वाला जैसे ऑब्जेक्ट करे तो फिर नो मीन्स नो, उसको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। स्टॉकिंग के अंदर कवर हो गई। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। वकील से बात कर ये समझ आया कि कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। अगर आप दोस्त हैं, आपके बीच का इक्वेशन कैसा है, इस पर निर्भर करता है कि आपकी बात को किस तरह लिया जाएगा। लेकिन अगर आप अनजान लड़की को रैंडमली वो मैसेज भेजते हैं, तब वो ऑफेंस है। अगर आप जान पहचान में किसी लड़की को, जो आपकी कलीग है, घर के पड़ोस में रहती है, या आप उसे बस यूं ही काम की वजह से जानते हैं, और तब आप उसको मैसेज करते हैं और उस वजह से वो लड़की सहज नहीं है, या वो उसे ऑफेंसिव लगता है, वो उसे ऑफेंस की तरह लेती है, तब वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा। इस केस में कुछ जानकारियां मिसिंग थी। मसलन शख्स के आई लाइक यू लिखने के पीछे इंटेंशन क्या था। दूसरा ये कि क्या महिला के मना करने के बाद भी वो मैसेज लिख रहा था। अगर ये कॉन्वर्सेशन महिला की सहमति से हो रही थी, तो आई लाइक यू लिखने वाले शख्स पर कोई केस नहीं बनता है। बाकी महिला का पति का यूं जाकर उस लड़के को पीट देना भी सही नहीं है। कोई भी शख्स खुद कानून को हाथ में नहीं ले सकता। बाकी आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब मुलाकात होगी कल एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।